भाकपा माले ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जनसंकल्प सभा किया। यह सभा भाकपा माले द्वारा कर्पूरी जयंती 24 जनवरी से चल रहा जनसंकल्प अभियान का समापन पर गांधी जी के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर हुई। बता दें कि इस सभा में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य मौजूद रहे। उन्होंने जमकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो राम तो पहले ही आए थे, आप अडानी अंबानी को ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का जो काम करना है वह नहीं कर रही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का निजीकरण कर रही है। नीतीश जी जब महागठबंधन में आए तो बोले अब सही जगह आ गए हैं, लेकिन उन्होंने जो आज किया वह बहुत ही बड़ा विश्वासघात है। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेतागण मौजूद रहे। विधायक भोजपुर में विधायक अज्ञाव विधायक मनोज मंजिल और सुदामा प्रसाद सहित अन्य पार्टी के लोग मौजूद रहे। हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश चल रही थी कि कोई विपक्ष की सरकार कहीं देश में ना रहे। जिस साजिश के तहत महाराष्ट्र में सरकार पर पलट दिया गया, जिस साजिश के तहत पूरा ईडी के हमले बंगाल में चल रहे हैं, आपके झारखंड में चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे थे, तो बिहार में ये जो तख्ता पलट हुआ है बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है। लेकिन नीतीश जी क्यों इस साजिश में सहभागी बन गए, ये तो बड़ा सवाल है। और हमें लगता है कि नीतीश जी ने जो किया ये एक विश्वासघात से कम नहीं। विश्वासघात पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ में विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई। हमने अपने महाधिवेशन में नीतीश जी को बुलाया, कांग्रेस के नेताओं को भी बुलाया, वहीं से अपोजिशन यूनिटी की मुहिम शुरू हुई। और अब एन वक्त पर इस तरह से जाकर के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना तो विश्वासघात है। और नीतीश जी खुद को जो दावा करते हैं कि कर्पूरी जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तो बिल्कुल विपरीत दिशा में नीतीश जी चल रहे हैं। कर्पूरी जी थे जो अपनी कुर्सी को कुर्बान करते रहे और कुर्सी को कुर्बान करके अपने सिद्धांत के लिए, नीति के लिए लड़ते रहे। आरक्षण हो, शिक्षा का विस्तार हो, गरीबों की दावेदारी हो, भूमि सुधार हो, इसके लिए लड़ते रहे कर्पूरी जी। यहाँ कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की एकता के लिए कभी भी आरएसएस और बीजेपी से एकता की बात नहीं करते, जनसंघ से एकता की नहीं बात करते। लेकिन आज नीतीश जी ने जो किया, इतने समय से कुर्सी में हैं, तो पता नहीं अब कुर्सी भी उनके खतरे में तो नहीं थी, कुर्सी में तो थे ही वो, तो क्यों गए ये तो समय बताएगा। लेकिन जो किया इन्होंने, तो बिहार में जो संभावना बनी थी, जिस तरह से रोज़गार एक मुद्दा बना, उस पर काम शुरू हुआ, सर्वेक्षण हुआ, गिनती हुई जातियों की, एक पूरे गरीबी का आकलन हुआ और इसके बाद एक नीतियां तय हो रही थी रोज़गार के मोर्चे पर। तो जो संभावना दिख रही थी बिहार में बदलाव की और एक तरह से एक नए ध्रुवीकरण की, जहां भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो समाजवादी धारा, माले, कांग्रेस, तो एक तरीके से एक वाम लोकतांत्रिक दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा था। और इस दिशा को ख़त्म करने के लिए, पलटने के लिए भाजपा ने साजिश की और नीतीश जी उसमें सहभागी हो गए। इसको लेकर के लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी गुस्सा है। और हमें लगता है कि अब हम लोगों के बीच में और जाएंगे और इसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा।